Hello, people of God. Welcome to Christian Mentor. और इस पेज पर आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जो लोग मुझे सुन रहे हैं या जुड़ने वाले हैं या बाद में देखेंगे, उन सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज कुछ बातों को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। परमेश्वर ने कुछ बातें मेरे जो आज मुझे अगुवाई की कुछ बातों के लिए कि मैं आप सबके साथ बांट सकूं। और हम शुरू करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। छोटी सी प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। ओ गॉड अबव फादर, आई थैंक यू फॉर दिस प्रेशियस मोमेंट लॉर्ड अबव फादर। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और जो भी आपने कलाम दिया है, जो बातें सिखाई हैं प्रभु, वो आपके लोगों तक पहुंचे पिता परमेश्वर इस माध्यम के द्वारा। और पिता उनकी आत्मिक आंखें और कानों को खोलिए प्रभु यीशु, उनके कानों को, हृदय को खोलिए, ताकि आपका जो वचन का बीज बोया जाए वो 100 गुना फल लाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बहुत बार देखा गया है कि प्रभु के जो लोग हैं उनके जीवन में इस बात को देखा गया है कि जब हम प्रभु के साथ इस सफ़र में चलते हैं, प्रभु को जानने के बाद और उसके बाद भी हम बहुत बार देखते हैं कि ऐसे मोड़ आते हैं जब कोई परिस्थिति हमारे जीवन में बार बार रिपीट होती है। कोई भी सर्कमस्टेंस, कोई भी सिचुएशन हमारे जीवन में बार बार आती है। एक ही परिस्थिति बार बार रिपीट होती है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत, परेशानी या कोई भी ऐसा बंधन है या जो परिस्थिति है, सर्कमस्टांस है, वो बार बार रिपीट क्यों होता है हमारे जीवन में। उसके कुछ कारण हैं जो जिसकी ओर मैं आपका ध्यान लेकर जाऊंगी। पहला पॉइंट है कि क्यों ऐसा परमेश्वर होने देता है। एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर बहुत बार कुछ बातों को होने देता है। ऐसी परिस्थिति जो बार बार हमारे जीवन में आती है, उसका पहला कारण होता है कि हम किसी एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, किसी एक सिद्धांत पर जो हम चल रहे हैं। उसके लिए मैं कुछ वचन में से आपको आयत बताऊंगी। हम देखेंगे नीति वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं कि जो हमें फॉलो करना चाहिए हमारे जीवन में, कि हमारा जीवन, हमारा उठना बैठना बोलना, हर चीज, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर परमेश्वर में, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, वो सिद्धांत आधार जिसके ऊपर हमें चलना है। लेकिन बहुत बार लोग इसको गलत ले लेते हैं, उसको आशीष के रूप में सोचकर उसको अपने जीवन पर प्रोक्लेम करते हैं, डिक्लेयर करते रहते हैं। लेकिन ये एक सिद्धांत है जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं नीति वचन में, कि आप उन्हें पढ़ें और वैसे अपने जीवन को बनाएं परमेश्वर के अनुग्रह से। हम देखेंगे नीति वचन 19 की 15 आयत, मैं अभी पढ़ूंगी। नीति वचन 19 की 15 आयत। Slothfulness casteth into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. देखिए, गरीबी किस चीज से आती है। अब इस आयत में लिखा है कि बहुत जो सुस्त लोग हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो सुस्त है, मेहनत नहीं करना चाहते, तो वो सफर करते हैं, वो परेशानी से बाहर नहीं आते, वो अपने पैसे की दिक्कतों से बाहर नहीं आते। क्योंकि जब कोई मेहनत नहीं करना चाहता और मेहनत ना करने के लिए उसके पास 1000 कारण हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो आत्मा में सो रहा है और वो भूखा रहेगा। यानी कि वो अपना जो है, अपना मेहनत का नहीं खा सकेगा, वो जो उसको चाहिए वो नहीं पा सकेगा, जो वो पाना चाहता है वो उसे नहीं मिलेगा। देखिए, ख्याली पुलाव तो बहुत बन जाते हैं बैठकर, लेकिन उनको पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जो आलसी हैं, वो जो जिंदगी में पाना चाहते हैं, वो नहीं पा सकेंगे। लेकिन जो मेहनत करता है वो भूखा ना मरेगा, चाहे उसको कई बार उतना ना मिले जितना वो चाहता है,
लेकिन जब वो मेहनत करता रहता है बराबर लगातार, तो एक दिन परमेश्वर उसे बहुतायत में देता है और वो बहुतायत में आशीष को पाता है, क्योंकि परमेश्वर आप में वफादारी को देखता है कि आपको जो उसने काम दिया है, जो आपको उसने काम दिया है, जो भी आपकी करंट जॉब है, क्या आप उसको मेहनत से और पूरे तन से, मन से, हृदय से, रूह से आप निभाते हैं या नहीं निभाते हैं। जो सुस्त है वो दूसरों की ओर देखते हैं और कि हमें यहाँ से मिल जाए, हमें वहां से मिल जाए, ये मुझे मुहैया कर दे, वो इंसान मुझे मुहैया कर दे। लेकिन जो मेहनती होते हैं वो कठिन परिस्थितियों में भी जो है आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, यानी कि वो फिर भी जो कुछ उनके हाथ में थोड़ा भी होता है वो उस पर मेहनत करते हैं, उसे पकड़े रहते हैं और उस पर मेहनत करना शुरू करते हैं और परमेश्वर उनकी मेहनत में रंग लाता है। वो फ्रूटफुल हो जाते हैं, वो फल लाने वाले हो जाते हैं। इसीलिए नीति वचन में हमने पढ़ा, अब हम देखेंगे। देखिए, बहुत बार जो है बाइबल हमारा आधार है हमारे जीवन का। बाइबल हमें बहुत चीजें बताती है, हमें पैसे की आशीष भी कैसे मिलेगी वो भी हमें बाइबल सिखाती है। और इसीलिए खाली बैठने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसे पकड़े रहें और उस तोड़े को इस्तेमाल करें। देखिए, एक मालिक जिसने अपने जो है काम करने वालों को, दासों को, किसी को 1 तोड़ा, किसी को 2 और 3 दिए, और जब वो बाहर चला गया, बाइबल हमें बताती है इस पैराबल के बारे में कि जब वो कहीं बाहर चला गया तो जब वो वापस आया हिसाब लेने के लिए, तो उसने देखा जिसके पास 3 है उसने 6 कर लिया, या जिसके पास 5 है उसने 10 कर लिया, 2 है तो 4 कर लिया, लेकिन जिसके पास 1 है उसने उसको दबा दिया। तो जब उसने दबा दिया और जब मालिक आया तो उसने वही तोड़ा उसको दे दिया कि तू तो जहां नहीं बोया वहां से काटता है, तो तू तो जो है परमेश्वर या जो मालिक है उसको बोला कि तू जहां नहीं बोता वहां से काटता, इसलिए मैं डर गया और मैंने इसे दबा दिया। लेकिन उसने सजा को पाया। क्यों? क्योंकि जिसके पास आज भी बहुत सारे चर्च में, कलीसिया में लोग हैं जिनको परमेश्वर ने हो सकता है चर्च में कुछ सेवकाई दी है, हो सकता है सुसमाचार की सेवा दी है, हो सकता है जो है परमेश्वर के आराधना का कोई गिफ्ट दिया है, हो सकता है जो है किसी को काउंसल करने का गिफ्ट दिया है, जो विश्वास में कमजोर है खड़ा करने का विश्वास में गिफ्ट दिया है, और इस तरह से वरदान परमेश्वर ने चर्च में बहुत लोगों को दिया है। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि लोग अपने आलस के कारण, क्योंकि मेहनत करना उन्हें कठिन लगता है, अपनी कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर के साथ विश्वास में जो है खड़े नहीं हो पाते हैं। जब आंधी और तूफान आते हैं तो वो जो घर रेत पे उनका बना है वो गिर जाता है। देखिए, चट्टान यीशु मसीह है। आपका घर कहाँ बना है? रेत के ऊपर या चट्टान के ऊपर? आपको अपने जीवन में जांचना होगा कि रेत पर आपने घर बनाया है या चट्टान पर बनाया है। चट्टान यीशु मसीह है। विश्वास में जो खड़ा रहेगा, आंधी आए तूफान आए, जब वो मेहनत करता रहेगा, जो तूफान के विपरीत अगर लहरें आपके विपरीत है तब भी आप पकड़े रहेंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया, विश्वास में चलते रहेंगे, तो आप कभी भी भूखा नहीं मरेंगे। परमेश्वर आपको मुहैया करेगा, क्योंकि वो आपका मुहैया करने वाला परमेश्वर है। कहीं अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। अब इसी में जो दूसरा उदाहरण है मैं आपको दूंगी। कई बार कई लोगों के पास स्कीम होती है, स्कीम यानी कि बड़े तरीके होते हैं कि जल्दी पैसा बना लें, इधर से पैसा बना ले, उधर से पैसा बना ले, इधर से जुगाड़ कर लो, उधर से कर लो। किसी तरह से उनके दिमाग में सारा दिन पैसे की ही बातें चलती हैं, कहाँ से पैसा हम बना सकते हैं। देखिए, ये कईयों के लिए तो काम करता है, कईयों के लिए काम कर भी जाता है, कहीं ना कहीं से किसी तरह से शॉर्ट टर्म जो है मनी आ जाती है उनके पास। लेकिन कईयों के लिए परमेश्वर अलाउ नहीं करता है। परमेश्वर, देखिए वचन कहता है कि जब परमेश्वर हमें प्रेम करता है तो परमेश्वर हमारी ताड़ना भी करता है, हमारी चेस्टनिंग भी करता है। इसीलिए जो गेट रिच क्विक स्कीम है वो कई लोगों के लिए कामयाब हो जाती है, लेकिन असलियत में
आपको परमेश्वर प्रॉस्पेरिटी, जो वेल्थ है, रिचनेस है, वो तब देता है जब आप कंसिस्टेंटली जो आपको परमेश्वर ने काम दिया आप करते रहते हैं, विश्वास के साथ कदम, एक कदम के बाद दूसरा कदम, तीसरा कदम विश्वास में उठाते रहते हैं, तो परमेश्वर भी आपके लिए मदद को भेजता है और एक दिन आप देखेंगे आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, उस प्रॉस्पेरिटी को आप पा लेंगे। क्योंकि जो समझदार है वो मेहनत को करता है, लेकिन जो आलसी है, हाथ पर हाथ धरा रहेगा, वो सफर करेगा। ये नीति वचन में लिखा है। अब नीति वचन 13 की 11 को भी पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 13 11th वर्स। Wealth gotten by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor shall increase। देखिए, यहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए, बिना मेहनत के तो बहुत सारे प्लान्स के साथ आप कर सकते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत से इकट्ठा करता है वो बढ़ता है, वह परमेश्वर से बहुतायत में देता। देखिए, परमेश्वर आप में वफादारी को ढूंढता है। जब आप थोड़े में वफादार हैं तो बहुतायत में भी होंगे। अगर आप डिसऑनेस्ट हैं थोड़े में तो आप डिसऑनेस्ट पाए जाएंगे बहुतायत में भी। इसीलिए बहुत लोगों को परमेश्वर जल्दी नहीं देता है, क्योंकि वो अभी विश्वास लायक नहीं हुए हैं, अभी वो थोड़े में भी वफादार नहीं है। परमेश्वर प्रार्थना का आपका जीवन कैसा है और आपकी गिविंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आपका देना, आपकी कमी में भी। अब हम देखेंगे याकूब की पत्री पहला उसका 25, याकूब की पत्री पहला उसका 25। But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed। देखिए, जो परमेश्वर के कलाम पे, जो लॉ ऑफ लिबर्टी है, परमेश्वर के कलाम पे जो भरोसा करते हैं उसमें बने रहते हैं, और सिर्फ सुनने वाले नहीं, परमेश्वर को सुनने वाले लोगों की जरूरत नहीं है, काम करने वाले लोगों की जरूरत है, एक्शन करने वाले लोगों की जरूरत है। डू नॉट बी ओनली द हियरर्स बट डूअर्स ऑफ द वर्ड। आप वचन को अकेले सुने नहीं, लेकिन उस पर चलें। उस पर चलने वाले जो होंगे, वचन कहता है याकूब की पत्री पहली 25 में कि वो ब्लेस्ड होंगे, वो जो भी कार्य करेंगे वो उसमें आशीष को पाएंगे। इसीलिए अगर आपने जो है पैसे की भी आशीष को पाना है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को पाना है, तो आपको परमेश्वर के कलाम में जो बिब्लिकल फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स हैं आप उनको पढ़ें और फॉलो करें। परमेश्वर ने ये बाइबल जो हमें आधार दिया है, इसमें बहुत बातें हमें बताई हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये मिलेगा। हर कंडीशनल आशीष परमेश्वर ने आपको बताई है और वार्निंग भी दिया है कि अगर ये करेंगे तो ये भुगतना हमें पड़ेगा। इसीलिए जो लोग परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं वो अच्छे फलों को पैदा करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, दुनियावी बातों के पीछे चलते हैं, वो बैड रिजल्ट्स और बैड फ्रूट्स को पैदा करते हैं। अब मैं दूसरा कारण आपको बताऊंगी कि एक ही तरह की परिस्थिति आपके जीवन में बार बार रिपीट क्यों होती है। अगर आपकी कंपनी, अब बताएं आपकी कंपनी कैसी है, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके कंपेनियनशिप कैसी है, कैसे लोगों के साथ आप उठते हैं और बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ आप संगति करते हैं, कैसे लोगों के जो लोगों के विचार हैं, आप कैसे लोगों के विचार जो बांटते हैं, शेयर करते हैं। बहुत सारे लोगों के फ्यूचर को अगर जानना है तो उनके फ्रेंड्स को, उनके उठने बैठने वाले, चाहे कोई किसी भी तरह के जो लोगों के साथ वो संगति करते हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि इस इंसान का फ्यूचर कैसा होगा।
भविष्य कैसा होगा आपको पता चल जाएगा किसी के दोस्तों को देखकर, कैसी उनकी संगति है, कैसा उनका उठना बैठना है। देखिए आत्मा के गरम, जो आत्मा में गरम है लोग, जो आत्मिक हैं, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, अगर आप ऐसे विश्वासियों के साथ संगति करेंगे तो आप में वैसे ही फल पैदा होंगे। लेकिन आप गुनगुने लूकवार्म लोगों के साथ, दुनियावी सोच रखने वाले लोगों के साथ अगर आपकी संगति है तो आप वैसे ही फलों को पैदा करेंगे और आपका भविष्य भी वैसा ही होगा। देखिए जो झूठ बोलने वाले हैं वो झूठ बोलते रहेंगे, वो उनके फल हैं जो पैदा कर रहे हैं। चोरी करने वाला चोरी करता रहेगा, छल करने वाला छल करता रहेगा, कपट करने वाला कपट करता रहेगा। जो नेगेटिव सोचते हैं, चुगली निंदा करने की जो आदत है वो वैसे ही करता रहेगा। तो कैसी आपकी संगति है, कैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, जो आपके कंपेनियन हैं, जो आपके संगी हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, या कैसे भी रिश्तेदार जिनके साथ, जिनकी सोच परमेश्वर के साथ नहीं मिलती, आप ऐसे लोगों के साथ जो आत्मा में गर्म नहीं है, गुनगुने हैं, ऐसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं तो वो एक खिड़की की तरह देखा जाता है कि ये जो दोस्त हैं ये आपके जीवन में एक खिड़की के द्वारा आते हैं। ठीक है, खिड़की, एक आपने खिड़की खोल दी और उसमें से ऐसे लोगों को आपने बुला लिया जिन्होंने प्रवेश कर लिया आपके जीवन में। अब उससे आपके भविष्य का फैसला हो जाता है, उससे आपके भविष्य का फैसला हो जाता है। अगर आप जो विश्वास लायक लोग नहीं है, ऐसे लोगों के साथ संगति कर रहे हैं तो आप भी एक दिन वैसे हो जाएंगे, आपका स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। आप अगर जो धीरज नहीं धर सकते लोग, जिनमें ठहराव नहीं है, आप अब भी वैसे ही हो जाएंगे। एक दिन आप में भी गुस्सा आने लगेगा, आप में भी वो बातें आने लगेंगी। देखिए जैसी संगत वैसी रंगत, एक कहा जाता है बात को। नीति वचन 16 उसकी 22 की 24 और 25 पढ़ेंगे। नीति वचन 16 उसकी 22 की 24 और 25। Make no friendship with an angry man, and with a furious man thou shalt not go, lest thou learn his ways and get a snare to thy soul. देखिए आप अपने लिए फंदा खुद आप बनाएंगे अगर आप ऐसे इंसान के साथ दोस्ती है आपकी जो धीरज नहीं धर सकता, जिसमें गुस्सा बार बार आ जाता है, और आप वही तौर तरीके सीखेंगे और फिर वो भी आपके पैरों के लिए एक जाल बनेगा, आप भी जल्द गिरेंगे। अब हम देखेंगे नीति वचन 9 की 7। 9 की 7। He that reproveth a scorner getteth to himself shame, and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot. देखिए एक मजाक, कई लोगों को हर बात पे मजाक सूझता है, परमेश्वर के वचन का, कलाम का, लोगों का चर्च में बैठ के मजाक ही करते रहते हैं, बात ही करते रहते हैं, एक दूसरे के कान में मजाक करते रहते हैं, हंसते रहते हैं। देखिए ऐसे इंसान को अगर आप ठीक करेंगे, ऐसे इंसान के साथ आपकी संगति है, तो परमेश्वर का वचन नीति वचन 9 की 7 में कहता है तो आप के ऊपर वो लज्जा का कारण है, आपकी वो लज्जा का कारण है। आप ऐसे इंसान को सही नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं अगर ऐसे लोग के साथ संगति करेंगे तो उनके जीवन में भी हम कुछ जो बदलाव लाएंगे और परमेश्वर के नजदीक लाएंगे। देखिए परमेश्वर का वचन ही बात कर रहा है कि जो स्कॉर्नर है, मजाक करने वाला, जो परमेश्वर के वचन को जो है उसको ग्रहण नहीं करते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे या संगति करने की कोशिश करेंगे तो आप एक लज्जा का कारण बनेंगे। और अगर जो कपटी है, ऐसे इंसान को आप सही करने की कोशिश करेंगे तो दाग आपके ऊपर ही लगेगा। बिल्कुल कोशिश ना करें, परमेश्वर का काम उसे करने दें। देखिए आप इंसान अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा करता है और परमेश्वर के कलाम पर वो कम भरोसा करता है। इसीलिए आपके दोस्त, आपके क्लोज कंपेनियंस, आपके दोस्त जो हैं वो आपके भविष्य
को तय करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि अविश्वासियों के साथ, जो परमेश्वर के कलाम पर भरोसा नहीं करते, ऐसे लोगों के साथ अगर आपकी संगति है, उठना बैठना है, तो आप भी अविश्वासी हो जाएंगे। बहुत जल्द आपका प्रार्थना का जीवन खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द आप आत्मिक रीति से मर जाएंगे और आपका इंटरेस्ट जो परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में बैठने से हट जाएगा। आपको प्रार्थना करना मुश्किल हो जाएगा, आपका दिल नहीं लगेगा वचन में, आपका बाहर दिल लगेगा। आप कभी इधर जा रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं, इधर फोन घुमा रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के साथ धीरज के साथ नहीं बैठ पाएंगे। आपका मन विचलित रहेगा, क्योंकि आपका आत्मिक जीवन अब खत्म हो रहा है, क्योंकि आपकी संगति सही लोगों के साथ नहीं है। अब हम देखेंगे नीति वचन 16 की 28। नीति वचन 16 की 28। A froward man soweth strife, and a whisperer separateth chief friends. देखिए, मुंह से बिना सोचे समझे एकदम बात निकालने वाले लोग जो है वो क्या अच्छे मित्रों में भी, यानी कई लोग फूट डाल देते हैं, आपस में फूट डाल देते हैं ना, वो कहते हैं भी सीधी बात करना पसंद है, लेकिन कई बार वो बिना सोचे समझे ऐसी बात बोलते हैं, किसी की रूह को तोड़ देते हैं कि वो अच्छे मित्रों में भी फूट डाल देते हैं। और जो चुगलियां करते हैं, कानों में आके खुसफुस करने की आदत है, वो एक अच्छे दोस्तों को अलग कर देते हैं। देखिए, डिवीजन कर देते हैं, यानी जिसको कहते हैं आपस में पाड़ डाल देते हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं पाड़ पा देने, ठीक है, तो उनको अलग कर देना, अच्छे मित्रों को अलग कर देने का कारण बन जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर आपकी संगति है, जो गुस्सा करने वाले, हर समय स्कीम्स, नई नई स्कीमें उनके पास होती हैं, नई नई बातें उनके पास होती हैं और किसी बात में उनका ध्यान नहीं है, अपने जो है बड़े बुजुर्गों की जो है इज्जत करना उनको नहीं आता है, उनमें अच्छे जो आत्मा के फल है नहीं है, अगर ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है तो आप में भी बहुत जल्द वही फल पैदा होने वाले हैं। इसीलिए ये दूसरा कारण मैंने आपको बताया, कैसी आपकी संगति है, जिसके कारण परमेश्वर बार बार एक ही परिस्थिति आपके जीवन में आने देता है। हो सकता है कोई बीमारी छोड़कर नहीं जा रही, हो सकता है बार बार कोई ऐसी मुसीबत जो है, पैसों की तंगी बार बार आपके आगे आ जाती है। परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहता है, जिसके कारण वो उस बात को नहीं हटा रहा है, क्योंकि अभी आप विश्वास योग्य नहीं हुए हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके जीवन में एक अच्छी रूटीन नहीं है, अच्छी रूटीन, आपके जीवन में एक अच्छी रूटीन होना बहुत जरूरी है, अच्छी आदत होना। देखिए, जो इंसान परमेश्वर ने बनाया तो उसमें अच्छी जो एक ऐसी रूटीन परमेश्वर चाहता है कि उसका जो उठना बैठना परमेश्वर के साथ, तो पहला स्थान वो परमेश्वर को दे। उठना बैठना परमेश्वर की उपस्थिति में उसका ज्यादा हो, वचन में वो मनन करे, और जो लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं और आत्मा में जागे हुए लोग हैं, आत्मा में गर्म लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो परमेश्वर के साथ संगति करे, उसका धन्यवाद करे, उसकी महिमा करे और ऐसा पात्र बने जिसमें से परमेश्वर को महिमा हर समय मिलती है। हमारे अंदर परमेश्वर बहुत अच्छी बातों को डालना चाहते हैं, अच्छी रूटीन, अच्छी आदतों को डालना चाहते हैं। क्या आपके अंदर वो आदतें हैं? क्या सुबह उठकर परमेश्वर के कलाम को पहले पढ़ना, प्रार्थना करना और फिर दुनिया में जाना, फिर बातें देखना, अपने काम को करना, फिर काम से आके नहा धोकर फिर प्रार्थना करना, परमेश्वर का धन्यवाद देना। और देखिए, दानियल भी 3 बार प्रार्थना करता था और एक बहुत अच्छा, वो एक बहुत पावरफुल नबी परमेश्वर का रहा। परमेश्वर ने उसको बहुत जो है एक विश्वास योग्य और एक जो है महिमा का पात्र उससे परमेश्वर ने बनाया और उसके द्वारा बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए, अपनी महिमा को लिया। और इसी तरह से रात में भी परिवार के साथ प्रार्थना करके फिर सोना, धन्यवाद करके सोना। हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले, कोई ऐसी गाली ना निकले, कोई गलत बात ना निकले, हमारी आंखें कुछ गलत ना देखें, हमारे कान कुछ गलत ना सुने। ये बातों के लिए अपने देखिए, वचन हमें सिखाता है कि जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, जो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सकता, वो एक ऐसी शहरपनाह की तरह है जिसकी दीवारें नहीं है।
तो दीवारें ही नहीं है अगर किसी शहर की और किसी घर की, आप सोचिए अगर आपके घर के आसपास की दीवार नहीं है तो कोई भी चोर सेंध लगा सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई मार के जा सकता है। तो यानी कि आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसे ना बने कि आपका कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है और ऐसे आप शहर बना है जिसकी कोई दीवारें नहीं है, वॉल्स नहीं है, और शैतान जब दिल करे आ रहा है, जब दिल करे जा रहा है। तो इसीलिए एक ऐसी रूटीन, अपने नजरिए को बदलिए, परमेश्वर के वचन के मुताबिक आपका नजरिया हो। देखिए जो दौड़ने वाले हैं, जो एथलीट हैं जो दौड़ने वाले ओलंपिक्स में दौड़ते हैं और इनाम को पाते हैं, वो ओलंपिक्स तो शायद साल में एक बार या उसका कुछ इंटरवल होता होगा जिसमें वो उन गेम्स को करते होंगे। लेकिन जब भी दौड़ने वाला एक साल पूरा जब उसका कंपटीशन होना है तो उससे पहले वो क्या करता है, हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले वो दौड़ लगाता है और उसका जो खाना पीना है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। वो ऐसा बिल्कुल पौष्टिक जो है एक पोषण देने वाला अच्छा आहार लेता है, अच्छा खाना भोजन, अच्छा खाना खाता है वो, जो उसकी सेहत के लिए अच्छा है, जो ताकतवर है। ऐसा खाना नहीं खाता जो उसे नुकसान देता हो, लेकिन ऐसा जो उसके शरीर को तंदुरुस्त रखे, उसके शरीर को फिट रखे, वो आलसपन उसमें ना आए, लेकिन उसके शरीर में एनर्जी हो, ताकत हो, ताकि वो और तेज दौड़ सके और जब अगली बार ऐसी दौड़ लगे तो वो उसमें पहला इनाम पा सके। वैसे ही हमें भी जो दौड़ना है, हमने वचन को पढ़ना है, वचन पे मनन करना है, परमेश्वर से प्रकाशन को पाना है और ऐसे लोगों के साथ हमने बाइबल अध्ययन करना है बैठकर जो परमेश्वर के लिए भूख और प्यास रखते हैं। देखिए जो परमेश्वर की राज्य की खोज करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए जो भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर बहुत सारे लोगों को भेद की बातें नहीं प्रकट करता, क्योंकि वो बुद्धि से परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं और ढूंढते हैं, लेकिन आत्मा से नहीं। वचन हमें कहता है कि परमेश्वर एक आत्मा है और जो लोग उसकी आराधना करते हैं वो रूह और सच्चाई से करते हैं। इसलिए आपकी एक सही और एक सच्ची रूटीन आपकी होनी बहुत जरूरी है। अगर ऐसी नहीं है, आपके जीवन में आलस है, आपके जीवन में सही लोग नहीं हैं, आप सही संगति नहीं कर रहे हैं और जो है आप किसी का कहना नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आपको अपने आप को सही करने की जरूरत है। आपको परमेश्वर से माफी मांगने की जरूरत है, कन्फेशन करने की जरूरत है और अपने रिपेंटेंस करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता वो दोबारा बन सके। एंड दैट्स व्हाई दिस इज द ओनली रीजन दैट सेम सिचुएशन कीप रिपीटिंग इनटू आवर लाइव्स। व्हाई? बिकॉज गॉड इज doing something in our life. He wants to prepare something. He wants to remove some bad habits. He wants to inculcate some good habits. कुछ अच्छी बातों को परमेश्वर डालना चाहते हैं और हम परमेश्वर को अलाउ नहीं कर रहे, हम परमेश्वर को काम ही नहीं करने दे रहे अपने जीवन में। तभी बार बार परमेश्वर हमें उन्हीं परिस्थिति में डालता है ताकि हम सीखें। देखिए जब तक आप नहीं सीखेंगे, परमेश्वर आपको बार बार उस कठिन परिस्थिति में डालेगा। जब आप सीख जाएंगे, टेस्ट को पास कर जाएंगे, आप विश्वास योग्य हो जाएंगे, तब परमेश्वर आपके लेवल को बढ़ाएगा और आपको एक नए लेवल पे लेके जाएगा, आपको एक नए लेवल की आशीष देगा। आपको टेस्ट को पास करना होगा। मेक अ गुड रूटीन, एक राइचियस रूटीन बनाएं। मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के कलाम से हट के कुछ ना करें। दुनियावी सोच, दुनियावी बातें, दुनियावी दोस्त, इन सब से आपको सेपरेट होना पड़ेगा। To have a communion with God, to have a relationship with God, तभी परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। अब हम देखेंगे रोमन्स यानी रोमियो की किताब 12 अध्याय, उसकी 2 और 21 आयत। बारह अध्याय उसकी 2 और 21 आयत। Romans chapter 12, 2nd and 21st verse. And be not conformed to this world. देखिए ये मेरी सोच नहीं है, ये परमेश्वर का कलाम कह रहा है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के कलाम को सुनने वाले नहीं, उस पे चलने वाले बने। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
और इसके बाद हम 21 आयत को पढ़ेंगे। Be not overcome of evil, but overcome evil with good. देखिए परमेश्वर हमें यहां से सीखने के लिए, कुछ सीखने के लिए वचन में से हमें परमेश्वर कह रहे हैं कि हमारा जो है सोच का बदलना बहुत जरूरी है, आपके माइंड का रिन्यू होना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड गॉड। सी इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड गॉड, एंड वंस यू अंडरस्टैंड योर गॉड, गॉड विल नेवर फेल यू, गॉड विल नेवर फेल यू। परमेश्वर को बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से उनका रिश्ता कामयाब नहीं है और वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते, परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाते, जल्दी गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के तौर तरीके ना सीखें, इस दुनिया की चाल चलन ना सीखें, वैसी सोच, वैसी बोली, वैसी भाषा ना बोलें, लेकिन अपने माइंड को रिन्यू करें। परमेश्वर के वचन के साथ आपकी सोच मिलनी चाहिए और उसे पकड़े रहें जो भला है, जो अच्छा है, जो परमेश्वर की मर्जी है वो आपके जीवन में ताकि पूरी हो सके। इसीलिए बहुत बार लोग कहते हैं कि अगर हम इविल लोगों के साथ, विकेड या कपटी लोगों के साथ रहेंगे तो ये तो अच्छा है ना, यीशु मसीह भी रहा, लेकिन यीशु मसीह ने संगति नहीं की, उसकी कम्युनियन परमेश्वर यहोवा के साथ और जो है परमेश्वर के लोगों के बीच में एक सेवकाई के रूप में रही। उसने उसके परमेश्वर यीशु मसीह के कारण बहुत सारे लोगों ने पश्चाताप किया और उन्होंने उद्धार को पाया, लेकिन उनका उठना बैठना नहीं था उन लोगों के साथ हर समय। आज क्या हो रहा है, लोग ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे कंपेनियंस के साथ उठते बैठते हैं जिन ऐसे अविश्वासियों के साथ उनका फ्रेंडशिप है, जिसके कारण वो भी वैसी ही चालें चलते हैं, एक अविश्वासी की तरह, एक अनट्रस्टवर्दी की तरह। देखिए, इफ गॉड कैन नॉट ट्रस्ट यू, ही कैन नॉट ब्लेस यू इन योर लिटिल एंड ही कैन नॉट ब्लेस यू इवन इन द अबंडेंस। बहुत सारे लोग अबंडेंस को इसलिए नहीं देख पाते, बहुतायत में स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को नहीं देख पाते, क्योंकि अभी थोड़े में भी वो वफादार नहीं है, तो बहुतायत में भी परमेश्वर उनको वफादारी में नहीं देख पाता। आपको जो भी काम दिया है उसे पूरे हृदय से करें, किसी भी बात की चोरी ना करें और परमेश्वर के साथ वफादार रहें। देखिए आपकी कंपनी कैसी है, सेपरेट करें, वर्ल्डली थॉट्स, वर्ल्डली कल्चर, वर्ल्डली पैटर्न से बाहर आए और जो आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स है उसके लिए फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स जो वचन में दिया गया उसे फॉलो करें। परमेश्वर आपके प्रार्थना के जीवन में और आपके देने में जो है आपके बिहेवियर को चेक करता है, आपके बिहेवियर को देखता है, आपका कैसा तरीका है, आपके देने में आप कैसे हैं। थोड़े में भी आप वफादार हैं तो बहुतायत में भी परमेश्वर आपको करेगा। अगर आपने, अब चौथा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी क्यों बार बार एक परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, और यह आखिरी पॉइंट है, क्योंकि परमेश्वर बहुत सारे बहन भाइयों को कुछ सिखाना चाहता है, जिसके कारण परमेश्वर, हो सकता है कोई बीमारी उनके शरीर से ठीक नहीं कर रहा, कोई उनके जो काम की जगह पर माहौल ठीक नहीं हो रहा है, या उनके खिलाफ कोई दुश्मन खड़े हैं, परमेश्वर उन्हें नहीं हटा रहा है। आपके अंदर कुछ परमेश्वर डालना चाहता है, तैयार करना चाहता है और कुछ आत्मिक फलों को पैदा होते देखना चाहता है, जिसके कारण परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकालता। ये एक बहुत जरूरी कारण है जो बहुत सारे प्रभु के लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं परिस्थिति जल्दी जल्दी बदल जाए, बस उनसे दूर हो जाए, हट जाए, अब उनसे सहा नहीं जा रहा। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो परसिवियर करते हैं। परसिवियरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग सफरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने बलिदान नहीं दिया है, प्राइस पे नहीं किया है मसीह के पीछे चलने के लिए, तो आपने कुछ भी नहीं किया है। You have to pay the price, कीमत चुकानी होगी। परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की आशीषों को पाने के लिए आपको कीमत चुकानी होगी। अगर आप बलिदान देने से डरते हैं तो आप परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है। लूका 16 की 10 आयत को पढ़ेंगे। लूका 16 की 10 आयत। He that is faithful in that which is least is faithful also in much, and he that is unjust in the least
is unjust also in much. इसीलिए आप जो है बहुतायत की आशीषें नहीं पा पाते, क्योंकि परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है आप वो शिक्षा को नहीं पाना चाहते। आपके अंदर परमेश्वर कुछ डालना चाहता है, कुछ गंदी आदतों को, बुरी आदतों को निकालना चाहता है और अच्छी आदतों को डालना चाहता है, तो हम उसे काम नहीं करने देते। देखिए, हम जो इंसान है, हमारा एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है, हमारा एक समा जो बहुत ठहराया हुआ समा है इस धरती के ऊपर, जिसमें हमें परमेश्वर ने उसके राज्य के लिए भेजा है, उसके राज्य को तैयार करने के लिए। बॉडी ऑफ क्राइस्ट का हम इसीलिए हिस्सा है ताकि हम परमेश्वर के राज्य को पुश करें, परमेश्वर के राज्य में हम कार्य करें। लेकिन हम यहां आकर अपने ही राज्य को खड़े करने लग जाते हैं, परमेश्वर के राज्य को भूल जाते हैं, उसके राज्य की तो खोज भी नहीं करते। परमेश्वर आपको जिस पर्पस के लिए लाया है, वो पर्पस, वो मकसद जिसके लिए परमेश्वर आपको इस धरती पर लाया है, वो पूरा होना बहुत जरूरी है। आपका बहुत थोड़ा समय है इस धरती के ऊपर, आपको समय में परमेश्वर का कार्य करना है। और बहुत सारे लोग कई साल अपने वेस्ट कर देते हैं, वो परमेश्वर की आवाज को सुनते ही नहीं, परमेश्वर की ओर पीठ मोड़ देते हैं। परमेश्वर जब उन्हें पुकारता है तो बहुत सारे कारण लेकर वो परमेश्वर के पास जाते हैं। अभी मेरे पास ये नहीं है, अभी वो नहीं है, अभी पहले ये आ जाए तब परमेश्वर की सेवा करूंगा, अभी वो आ जाए तब मिल जाए तब करेंगे, अभी मेरे पास चंदा नहीं है, लेकिन जब आएगा तो जरूर चंदा डाल। देखिए, आपकी जो एक दमड़ी भी है, विधवा ने डाली, परमेश्वर ने कहा उसने सबसे ज्यादा डाला। आपके पास जो थोड़ा भी है आप वो परमेश्वर के पास लेके जाइए। कुछ भी है, चाहे वो एक अनाज ही है, आपके पास जो है परमेश्वर के राज्य के लिए आप दें। परमेश्वर उसे बहुतायत में आपके लिए तब्दील करेगा, लेकिन आपके हृदय को देखिए, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। अगर आपका हृदय परमेश्वर के साथ है, आपका हृदय परमेश्वर से प्रेम करता है, तो आप परमेश्वर के मर्जी को अपने जीवन में पूरा होने देंगे। लेकिन कई लोग परमेश्वर के साथ बलवा ही करते रहते हैं, उससे लड़ते ही रहते हैं और उससे सवाल करते रहते हैं, लेकिन धन्यवाद उनके जीवन में बहुत कम है। वो ज्यादा शिकायत करते हैं लेकिन धन्यवाद कम है। परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है वो सीखें, क्योंकि आपका एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है, थोड़ा समय इस धरती पर। उस कार्य को करें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। वेस्ट मत करें, मत व्यर्थ करें, अपने समय को बर्बाद मत करें, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं न्याय के लिए, जिंदों और मुर्दों के न्याय के लिए। आपका भी वो न्याय करेंगे, मेरा भी वो न्याय करेंगे। हमारे पास बहुत थोड़ा समय है, इसीलिए बहुत व्यर्थ की बातों में अपना ध्यान ना लगाएं, लेकिन परमेश्वर के कलाम को पढ़ें, उस पर मनन करें। परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मेरी बंद आंखों को खोल दीजिए, मेरे आंखों के ऊपर से पर्दे को हटा दीजिए, मुझे आत्मिक बातों के भेद दीजिए, मेरे कानों को खोल दीजिए कि मैं आपकी आवाज को सुनूं। प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को भेजकर तू मुझे भेद प्रकट कर। परमेश्वर आपको देखिए बहुत आशीष देना चाहता है और बहुतायत में देना चाहता है, लेकिन हम खुद ही अपनी आशीष के आड़े आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर पर भरोसा नहीं, हमें शक है कि परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा, ये परमेश्वर कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली या नहीं सुन ली, ये पास्टर की प्रार्थना से काम हुआ कि नहीं हुआ, मुझे तो नहीं लगता कि ये प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, शायद मुझे अपनी ही दौड़ दौड़नी होगी। देखिए, आप अपनी जितनी मर्जी दौड़ लीजिए, आप फिर भी थक हार जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो उकाब की नहीं उड़ते हैं, वो थकते नहीं, श्रमित नहीं होते। याद रखें, परमेश्वर अब आपके साथ है तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। परमेश्वर आपके अंदर वफादारी को ढूंढ रहा है। परमेश्वर को काम करने दीजिए जो आपके अंदर वो काम करना चाहता है। बी फेथफुल विद द गॉड, एंड जो आपको कार्य दिया है उससे पूरी ईमानदारी से कीजिए। एंड ऑनर लॉर्ड विद योर गिविंग, ऑनर लॉर्ड विद योर फाइनेंसेस, ऑनर हिम एंड pray until you see something happening in your life. Don't cease your prayers. प्रार्थना वाला जीवन बढ़ाएं, प्रार्थना का जीवन बढ़ाएं, आत्मिकता में बढ़ें, परमेश्वर से मांगे, वो आपको देगा। उसने कहा, मांग मैं तुझे दूंगा, पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा। अपने हाथों को ना रोकें। कई लोग अपनी बुद्धि से चलते हैं और देने में सबसे ज्यादा वो पीछे हैं।
क्योंकि देना नहीं चाहते, क्योंकि वो जब देते हैं तो वो लोगों को देख कर देते हैं कि मैं तो इसको दे रहा हूं, इसको दूंगा तो ये तो बहुत बढ़ जाएगा, ये तो शायद इसका बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन आप जब दे रहे हैं, चाहे आप किसी जो है पास्टर को दे रहे हैं, प्रॉफिट को दे रहे हैं, किसी सुसमाचार सुनाने वाले को दे रहे हैं, अपनी चर्च में दे रहे हैं, आप जिसको भी दे रहे हैं, आप परमेश्वर को नजर में रख के परमेश्वर का एक लॉ पूरा कर रहे हैं, उसका एक ऑर्डर, एक रूल पूरा कर रहे हैं, उसका एक प्रिंसिपल पूरा कर रहे हैं। उसके लिए आप ही को फायदा होगा अगर आप अपने पूरे हृदय से देंगे। देखिए, परमेश्वर ने वचन में इतनी सारी हमें उदाहरण दी है, और जिसमें बरनबास के बारे में भी परमेश्वर ने बताया कि उसने अपना सब कुछ बेचकर क्या किया, उस पैसे का उसने उसको जो है डबल कर लिया। क्या उसने डबल करके कि अब हम इसकी प्रॉपर्टी खरीदेंगे और इसको इन्वेस्ट करेंगे ताकि और पैसा बन जाए, लेकिन उसने राज्य में दिया, उसने जाके चेलों को दे दिया। किसको दिया? चेलों को दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए फाइनेंस एक बहुत जरूरी चीज है। तो जो लोग कमजोर हैं देने में, आप जो है पैसे की आशीष को, प्रॉस्पेरिटी को आप इसीलिए नहीं देख रहे हैं बहुत आयत से, क्योंकि आप देने में कमजोर हैं। परमेश्वर अकेले आपके दसवांश को नहीं देखता, परमेश्वर आपके 90% को देखता है। दसवांश के बाद भी आपके 90% में परमेश्वर को इंटरेस्ट है कि ये भी वो राज्य में कैसे इस्तेमाल करता है। आपको परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने बनाया है, अपने राज्य को खड़ा करने के लिए नहीं। और सच में मैं अपने निजी एक्सपीरियंस से आपको कहती हूँ, परमेश्वर आपको कभी फेल नहीं करेगा, आपकी हर डिजायर को पूरा करेगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे आप उसमें सफल होंगे। आप जहाँ खड़े हो जाएंगे परमेश्वर वो जगह आपको दे देगा। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है परमेश्वर के साथ। आपके सोचने से पहले वो चीज आपके सामने आ जाएगी। परमेश्वर जो है विश्वास करने वाले लोगों को ढूंढ रहा है, विश्वास और स्वर्ग के राज्य की खोज करने वाले लोगों को। और ऐसे लोग जो नम्र हैं परमेश्वर के आगे और लोगों के आगे भी। दिखावा वाला हम्बलनेस नहीं, दिखावा वाली नम्रता नहीं, लेकिन सच्ची नम्रता जो परमेश्वर के आगे है। मन तोड़कर परमेश्वर के आगे आइए, मन फाड़ कर परमेश्वर के आगे रोइए। परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। परमेश्वर को कार्य करने दीजिए, अपने आप को नम्र कीजिए और आज अपनी कोठरी में जाइए, गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में जो काम करना चाहता है आज तू उसे कर दे। परमेश्वर, ओ परमेश्वर, मेरे जीवन को ले और इसे तोड़ कर दोबारा बना। परमेश्वर, मैं मिट्टी हूं और तू कुम्हार है। परमेश्वर, मुझे जैसा तू चाहता है वैसा बना। परमेश्वर, मुझ में जो तू डालना चाहता है डाल। परमेश्वर, जो मेरे अंदर से गलत है निकालना चाहता है उसे निकाल दे। परमेश्वर, मुझे नया कर दे, नई सृष्टि कर दे। परमेश्वर, देखिए, जब आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन आज यही कारण है बहुत सारे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो विश्वास योग्य नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए उचित नहीं है। वो उनके बहुत सारे दिमाग में बातें हैं, बहुत और दुनिया की बहुत चिंताएं हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं करना चाहते। वो सिर्फ वचन को सुनते हैं, उसे ग्रहण नहीं करते, वचन को सुनते हैं, उस पर चलते नहीं हैं। इसीलिए आज आपको अपने आप को जांचना होगा और परमेश्वर को काम करने दीजिए वो जो आपके जीवन में करना चाहता है। और अपने जीवन में झांकिए, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो सही नहीं है, जिन्हें आपको अपने जीवन से निकालना होगा, तब आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग, निकालने का मतलब ये नहीं है आप अपने सब रिश्तेदारों को छोड़कर सबको एक जगह बैठ जाए, लेकिन संगति आपकी कंपनी, वैसी सी बातें आपके अंदर आएंगी अगर आपकी जो संगति उनके साथ हमेशा है, सदा सर्वदा आप उन्हीं के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, तो आपके अंदर भी वो फल आएंगे। वचन साफ साफ हमें बताता है आत्मा के फल कैसे हैं और जो शरीर के फल भी कैसे हैं। आप खुद पढ़िए और जांचिए अपने आप को, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना है आपकी आत्मा की जो है बुद्धि को खोले ताकि आप ग्रहण करें वो जो
जो आपको सिखाना चाहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। बी ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। क्रिश्चियन मेंटर पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। ऐसा परमेश्वर हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे और वचन जो है हमारे द्वारा आपके तक लेकर आए। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप उसे भी लाइक करें और वहाँ और भी वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन को कभी भी आप सुन सकते हैं और यीशु के नाम को सारी महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू, बी ब्लेस्ड, सी यू another time, take care.